सौभरी जिसने 50 पत्नियों के लिए अपने 50 रूप बनाए। एक बार मनु को छींक आ गई। छींक के फलस्वरूप उनकी नाक से इक्ष्वाकु नामक पुत्र निकला। इक्ष्वाकु का पुत्र विकुक्षी था। इक्ष्वाकु एक श्राद्ध समारोह करना चाहते थे और उन्होंने अपने पुत्र को इस समारोह के लिए मांस लाने के लिए जंगल में भेज दिया। विकुक्षी ने कई हिरणों को मार डाला और उसे भूख और थकान महसूस हुई। अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने एक खरगोश खाया और बाकी मांस अपने पिता के पास ले आए, जिन्होंने फिर वह मांस वशिष्ठ को दिया, जो समारोह की देखभाल कर रहे थे। ऋषि ने कहा, यह मांस अशुद्ध है। आपका बेटा पहले ही खरगोश का मांस खा चुका है। इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को निर्वासित कर दिया। हालांकि इक्ष्वाकु की मृत्यु के बाद विकुक्षी ने राज्य पर शासन किया। विकुक्षी का परंजय नामक एक अत्यंत वीर पुत्र था। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध हुआ और देवता असुरों को हरा नहीं सके। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने उन्हें बताया कि वह पृथ्वी पर परंजय के रूप में जन्म लेंगे। परंजय के नेतृत्व में देवता असुरों को हराने में सक्षम होंगे। इसलिए देवता परंजय के पास आए और उनसे इस युद्ध में अपना नेता बनने के लिए कहा। परंजय ऐसा करने के लिए तभी सहमत हुए जब वह इंद्र के कंधों पर बैठकर युद्ध लड़ सकें। इंद्र ने बैल का रूप धारण किया। परंजय ने बैल पर बैठकर युद्ध लड़ा। राक्षस पराजित हो गए, लेकिन ककुत शब्द से, जिसका अर्थ है कंधा, परंजय इसके बाद ककुत्स्थ के रूप में जाना जाने लगा। ककुत्स्थ के वंशजों में युवनाश्व नामक राजा हुआ। युवनाश्व का कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने ऋषियों को यज्ञ करने के लिए राजी किया ताकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके। समारोह आधी रात को समाप्त हुआ और ऋषियों ने यज्ञ के पवित्र जल को रात को एक बर्तन में रख दिया। इरादा युवनाश्व की पत्नी को सुबह पीने के लिए पवित्र जल देने का था। तब उसे एक बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन रात में युवनाश्व को बहुत प्यास लगी और यह जाने बिना कि घड़े का जल पवित्र है, उसने भूल से उसे पी लिया। तो युवनाश्व के शरीर में एक बच्चा आया और बड़ा होता गया। जब बच्चे के जन्म का समय आया तो वह राजा के दाहिनी ओर से फूट गया। हालांकि राजा की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चे की माँ कौन बनेगी। अजीबोगरीब परिस्थितियों को देखते हुए इंद्र माँ बनने के लिए तैयार हो गया। वह आया और बोला, माँ धाता, जिसका अर्थ है मैं धाय बनूंगा। इस प्रकार शिशु को मानधाता के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि इंद्र ने उसका पालन पोषण किया था, इसलिए वह एक ही दिन में पूर्ण विकसित हो गया। उसने पूरे विश्व पर शासन किया, जहाँ से सूर्य उगता है और जहाँ से अस्त होता है। मानधाता के शासन काल में सौभरी नाम के एक ऋषि 12 वर्षों तक पानी के अंदर रहे। वह मछली के राजा को अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ पानी में खेलते देखा करते थे। इससे सौभरी को लगा कि उसके भी बच्चे और पोते पोतियां होनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें शादी करना जरूरी था। मानधाता की 50 पुत्रियां थीं। सौभरी मानधाता के पास गए और इन बेटियों में से एक से विवाह करना चाहा। सौभरी का रोगग्रस्त शरीर मानधाता को अच्छा नहीं लगा, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि अगर उसने इनकार कर दिया तो कहीं उसे श्राप न मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि उनके परिवार की प्रथा यह है कि बेटियां उसी दूल्हे से शादी करती हैं जिन्हें वे चुनते हैं और जो उन्हें पसंद होता है। सौभरी को एहसास हुआ कि यह केवल एक बीमार बूढ़े व्यक्ति से बेटी की शादी करने से बचने के लिए मानधाता की एक चाल थी। इसलिए सौभरी ने अनुरोध किया कि उन्हें मानधाता की बेटियों से मिलने का एक मौका दिया जाए। यदि उनमें से कोई उससे विवाह करना चाहे तभी वह विवाह करेगा।
यदि उन सभी ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया तो वह चला जाएगा और इस मामले के बारे में फिर कभी कुछ नहीं सुना जाएगा। यही उचित अनुरोध प्रतीत हुआ और मानधाता सहमत हो गए। लेकिन सौभरी एक शक्तिशाली ऋषि थे। बेटियों से मिलने से पहले उन्होंने खुद को बेहद खूबसूरत इंसान में बदल लिया। वह इतना सुंदर था कि सभी बेटियां उससे विवाह करना चाहती थीं। परिणाम ये हुआ कि सौभरी ने सभी 50 पुत्रियों से विवाह कर लिया और उन्हें अपने आश्रम में ले आए। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से 50 पत्नियों के लिए अलग अलग महल बनाने के लिए कहा। प्रत्येक महल में एक कमल और एक हंस होना चाहिए। प्रत्येक महल में एक आनंद उद्यान और सुंदर बिस्तर, सिंहासन और गहने होने चाहिए थे। विश्वकर्मा ने वैसा ही किया जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था। कुछ दिनों के बाद मानधाता को ये जानने की इच्छा हुई कि उनकी बेटियां कैसी हैं। वह आश्रम में आई और सुंदर महलों और आनंद उद्यानों को देखा। वह एक महल में दाखिल हुआ और वहां उसकी एक बेटी से मुलाकात हुई। कैसी हो बेटी? उसने पूछा। मैं एक अद्भुत महल में रहती हूँ पिताजी, बेटी ने उत्तर दिया। इस आनंददायक उद्यान को देखो, इन सुंदर पक्षियों और भव्य झील को देखो। मैं अच्छा खाना खाती हूँ और अच्छे कपड़े और गहने पहनती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एकमात्र शिकायत यह है, मेरे पति अपना सारा समय मेरे साथ बिताते हैं। वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि वह मेरी बहनों की उपेक्षा कर रहा होगा। मानधाता इस महल से निकलकर दूसरे महल में चले गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब दूसरी बेटी ने भी बिल्कुल वही बात कही। दरअसल सभी बेटियों ने यही कहा। हुआ ये था कि सौभरी ने अपनी तपस्या की शक्ति से अपने 50 अलग अलग रूप बनाए थे। मानधाता ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह सौभरी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। सौभरी के 150 पुत्र थे जिनसे उसे काफी लगाव हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें इस तरह के लगाव के खतरों का एहसास हुआ। इसने उन्हें अपनी तपस्या के पथ से भटका दिया था। उसे एहसास हुआ कि मछलियों के राजा को देखने के बाद से वह किस ग्रह में जी रहा था। उन्होंने अपना शेष जीवन विष्णु को समर्पित कर दिया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।